जरूरत पड़ती है, जिसके सांस की शिकायत होती है, उसको उस मशीन में दवाई डाल के और उसको सुंघाया जाता है मरीज को, तो उससे उसको काफी फायदा होता है। और इमरजेंसी दोनों हाथ लगा लो मनोज महाराज ऑटोमेटिक है और आएंगे हमारे सोचो अशोक जी ने बात तो पूरा हॉस्पिटल है, पूरी एक चीज है बस को ले आओ फोन उठा रहे नवीन कौन है? हेलो पत्रकार श्रीमान जितेंद्र सिंह जी पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। माल्य अर्पण करके स्वागत करेंगे दीपक जी पांडे। बिल्कुल दैनिक भास्कर के पत्रकार श्रीमान दीपक जी। हमारे बीच और उनका मालिक करके स्वागत करेंगे श्रीमान मनोज जी को। परम पूज्य आचार्य सुकमाल नंदी महाराज के आशीर्वाद में गठित इस सुकमाल युवा मंच को श्रीमान पवन कुमार जी गोदा द्वारा दिए गए परामर्श से इस सुकमाल निःशुल्क मेडिकल उपकरण सेवा केंद्र को प्रारंभ करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य के अंतर्गत हमारा एक अहोभाग्य रहा कि हमें एक ऐसे परिवार से इसमें हमें प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला जिसने इस देश की आजादी से पूर्व भी देश के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही देश की आजादी के पश्चात एक विधायक के रूप में सेवा प्रदान की और विधायक के पश्चात इन्होंने एक चिकित्सक के रूप में भी देश और समाज को सेवा प्रदान की।
देश को चिकित्सक के रूप में जो कि एक जनमानस को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके पश्चात देश की सीमा के ऊपर एक नेवी के अंतर्गत सैनिक के रूप में भी श्रीमान श्रेष्ठ कुमार जी शाह ने सेवा प्रदान की। सीमा बॉर्डर के ऊपर सेवा प्रदान करने के बाद इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को संभालते हुए बैंक के अंतर्गत भी हमें सेवा प्रदान की। इस तरह से ऐसे परिवार से हमें सौभाग्य मिला जिसने इस देश की हर तरह से सेवा प्रदान की। इसके साथ इस परिवार ने इस देश को ही नहीं अपितु इसकी अगली पीढ़ी ने विदेशों में भी अपना नाम किया। इस परिवार का अभी जो हर एक युवा देश और विदेश में सभी जगह अपना परचम फहरा रहा है। ऐसे परिवार से हमें सौभाग्य मिला जिन्होंने इस सुकमाल निःशुल्क उपकरण सेवा केंद्र के प्रारंभ में अपना प्रारंभिक योगदान प्रदान किया। इसके पश्चात श्री सुकमाल युवा मंच श्रीमान नवीन जी गोदा दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष नागौरी बोर्ड का भी अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि इन्होंने हमें प्रारंभ में सन 2016 में सुकमाल जल मंदिर के प्रारंभ करने हेतु सुकमाल जल मंदिर हेतु जगह आवंटित की और वो सुकमाल जल मंदिर आज भी सुचारू रूप से संचालित है। इसके पश्चात जब हमने श्रीमान मोहन जी गोदा से सलाह ली तो हमारे सामने जब जगह की समस्या आई तो इसमें बारे में नवीन जी गोदा से विचार विमर्श किया गया तो उन्होंने हमें ये संत भवन उपलब्ध करवाया। इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इनकी इस वजह से हमारा ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होगा। हमें बताऊं कि सुकमाल युवा मंच द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी इसमें फोल्डिंग पिलर, सिंगल फोल्ड, न्यूमुलाइजर, फोल्डिंग बेड, डबल फोल्ड, एयर वेट, व्हील चेयर, वॉकर, ग्लूकोज स्टैंड, फूड ट्रॉली, कंबोर्ड चेयर, कप निकालने की मशीन और अभी हाल ही में घोषित ऑक्सीजन सिलेंडर। ये सुविधाएं का पूरा एक सेट हमारे पास में उपलब्ध है। इस एक सेट को हम पूरे जनमानस को नावा तहसील, नावा क्षेत्र है आसपास के गाँव में उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हमने कुछ इसकी शुल्क निर्धारित की है जो कि एक सुरक्षात्मक दृष्टि से रखी गई है, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में किसी भी प्रार्थी को यदि सामान चाहिए तो उन्हें 500 रुपए की रसीद यहाँ से कटवानी होगी और सामान जमा कराने पर वो 500 रुपए रसीद साथ लाने पर उन्हें रिफंड कर दिए जाएंगे। ये सामान प्रार्थी को सर्वप्रथम 15 दिन तक के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि सामान की प्रार्थी को आवश्यकता महसूस हुई तो सुकमाल युवा मंच उसकी समय अवधि बढ़ा देगा और बिना आवश्यकता के कभी लापरवाही बरत ली जाती है और सामान रख लिया जाता है तो प्रतिदिन 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। सामान लाने और ले जाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की ही होगी। इसके साथ सुकमाल युवा मंच द्वारा एक और कार्य किया गया जिसमें हैंड कटर आराम मशीन, ये हैंड कटर आराम मशीन सामाजिक कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाएगी जो कि मोक्षधाम समिति या किसी भी प्रकार के कहीं भी कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक गतिविधियों से कार्य संबंधित कार्य हो, पेड़ पौधों की कहीं कटाई करनी हो, बरसात के दिनों में झाड़ियों की कटाई करनी हो तो इस हेतु ये मशीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सिर्फ मशीन उपलब्ध हम करवाएंगे और जो भी समिति इसको ले, विशेष रूप से मोक्षधाम समिति इस मशीन को यहाँ से ले जा सकती है। 22 इंची इसकी पूरी लेंथ तक ये लकड़ी काट सकती है। एक बार मशीन ले जाने के बाद 10-20 कटवा करके पुनः इस मशीन को हमें जमा करा देंगे। हम इसकी वापस सर्विस करवा देंगे, एक बार के सर्विस करवा करके पुनः रख लेंगे और पुनः आपको आवश्यकता होगी हमें समाचार करते हैं मशीन पुनः पहुँचा देंगे। इस तरह से ये हैंड कटर मशीन भी हमने उपलब्ध करवाई है। इन सुविधाओं को संचालन करने की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी हमने प्रदान की है पंकज जी अजमेरा। पंकज जी अजमेरा इसका मुख्य रूप से संचालन करते रहेंगे और एक अभी सूचना मिली है एक गुप्त सज्जन से भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। गुप्त सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी ने मुझे आदेश दिया है, पता नहीं इनको मेरे मन की बात पता चल गई क्या मेरे मन में भी थी कि मैं दोषी को बोलूं। टेलीपैथी एक चीज होती है, कौन जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। टेलीपैथी में मन की बात सामने वाले को पता चल जाती है। शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बहुत ही अच्छी शुरुआत आज यहाँ होने जा रही है और वास्तव में नाव में इस बात की कमी थी
कि ऐसी चीजें समाज के लोगों को जब आवश्यकता पड़े तो उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और सुकुमार युवा मंच के तत्वावधान में आज जो शुभारंभ हुआ है वो वास्तव में सुकुमार युवा मंच के सभी सदस्य, उनके मार्गदर्शक पवन जी गोदा और सभी जैन समाज के आप सभी सम्मानित नागरिक बंधु साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मेरे मन में जो बात थी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा अभी नवीन जी भाई साहब ने कहा कि पिछले 15 माह से भाभी जी बीमार हैं और आपकी इच्छा होते हुए भी आप यहाँ नहीं ला पाए क्योंकि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह की एक सुविधा की आवश्यकता नावा में और पवन जी गोदा शायद परिचित हैं। कुचामण में एक योग भवन संचालित होता है जिसके ऊपर फिजियोथेरेपी का एक सेंटर चलता है। तो जिस तरह से नवीन जी ने कहा, मैं भी भुगतभोगी हूँ, मैं 15 दिन तक वहाँ फिजियोथेरेपी लेने के लिए रोज नावा से कुचामण जाता था। तो नावा में ऐसे एक सेंटर की नितांत आवश्यकता है जिसमें जो टेंस मशीन आती है या घुटने की एक्सरसाइज की, फुट ड्रॉप की एक्सरसाइज की, इस तरह की कुछ एक मशीनें उसमें होती है। ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मामाशाह दानदाता आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। एक एक आइटम ला करके उनको यहाँ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसी संत भवन में आराम से उसकी व्यवस्था हो सकती है और वहाँ पर नाममात्र का शुल्क उस योग भवन के ऊपर जो संचालित है फिजियोथेरेपी का सेंटर, उसमें लिया जाता है। निःशुल्क सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में एक ये विसंगति है कि कोई भी चीज निःशुल्क आप कर दो तो उसका दुरुपयोग होने लग जाता है। सही उपयोग या जिसको वास्तव में उसकी आवश्यकता है वो नहीं मिल पाती है। तो नाममात्र का शुल्क वहाँ पर लिया जाता है। जब मैं वहाँ गया था आज के 1.5 साल पहले, तो 15 दिन के उन्होंने मात्र 750 रुपये चार्ज किया। 1 महीने का शुल्क वो 1200 रुपये लेते हैं और 10 दिन अगर आप करो तो 500 रुपये चार्ज लेते हैं। अब शायद उन्होंने कुछ बढ़ा दिया है और वहाँ पर एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी रहते हैं, एक उनके साथ में असिस्टेंट होता है। तो इस तरह की सुविधा मैंने एक प्रस्ताव रखा है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप शुरू करें ही, लेकिन जिस किसी के भी समझ में आए, मैंने मेरी बात जो है वो नावा के आम नागरिक के लिए, और नावा में विशेषकर इस बात की जरूरत है इस फिजियोथेरेपी सेंटर की, क्योंकि यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड था। अब जाकर के इंदिरा नहर का मीठा पानी आया है, तो जो फ्लोराइड की मार यहाँ के नागरिकों ने झेली है, हड्डियों में जो दिक्कत आती थी, उसकी वजह से यहाँ फिजियोथेरेपी के संसाधन होना परम आवश्यक है। सरकारी स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती और निजी क्षेत्र में ही ये कमी जो है वो पूरी की जा सकती है। आप सभी गणमान्य नागरिक बंधु, समाजसेवी और भामाशाह यहाँ उपस्थित हैं। नावा के विकास के लिए मैंने मेरे मन में जो विचार आया वो आप सबके सामने प्रस्तुत किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विचार को गति मिलेगी और आने वाले समय में नावा के लोगों को फिजियोथेरेपी के जो उपकरण हैं वो भी यहाँ पर किसी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे और आम जन को लाभ मिल सकेगा। मुझे आपने यहाँ 2 शब्द कहने के लिए आदेश दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज यहाँ उपस्थित पवन जी गोदा, गंगवार साहब, या परिवार के दिशा, पवन जी शाह और यहाँ विराजित सभी अतिथिगण। सुकमाल युवा मंच ने ये पहल करके नावा में आज 25-30 हजार की आबादी के अंदर ये पहल करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ इनको पूरे समाज और पूरे नावा का सहयोग मिले, क्योंकि ये चीज रोजाना आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई बीमार होता है। नावा में आज तक ऐसी चीज कोई किसी ने उपलब्ध नहीं कराई। मैं आज यहाँ शाह परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के इस मंच को ये सामान उपलब्ध करवाया, और पवन जी गोदा को भी मैं आज ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्य सुकमाल युवा मंच के माध्यम से किया है। मैं आज ज्यादा से ज्यादा अपने को सामान उपलब्ध कराने की, निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनवाई है। मैं चाहता हूँ कि नावा के अंदर जहाँ कहीं भी कोई किसी चीज की आवश्यकता हो, सुकमाल युवा मंच कभी भी किसी को भी मना नहीं करेगा और ये सभी मिलकर कार्य करेंगे। किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी, ये खुद सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। इन्होंने कहा कि हम निःशुल्क सामान भी वहाँ पहुंचाएंगे।
मैं सुखपाल मंच के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके और भविष्य में इसको काफी आगे तक ले जाएंगे। इसी के साथ में जिन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर, श्रीमान मनीष कुमार जी, पवन कुमार जी साहब जिन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर सुकुमार युवा मंच को भेंट किया है। सुकुमार युवा मंच की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।